स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री और चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और फिर हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। इन सबको डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक थर्ड कैटेगरी भी थी मेटलॉइड्स, और फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन किया था, उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जानी थी। आज के लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है? आज के लेक्चर में आपको मिलेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में जानेंगे, स्पेशली मेटल्स की, क्योंकि एक बार मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने डिटेल में पढ़ दी तो नॉन मेटल्स की अपने आप हो जाएगी, क्योंकि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज मेटल्स के अपोजिट है। सो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम मेटल्स की, कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका हमने जिक्र पहले भी किया था, मलिएबिलिटी। क्या? मलिएबिलिटी। सो मलिएबिलिटी होती क्या है? हमने डिस्कस किया था कि जो मलिएबिलिटी है इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। थिन शीट्स में मतलब जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा हो, जो सिगरेट के पैकेट्स में, लंच बॉक्स में, जब टिफिन में मतलब आपकी रोटी या पराठे जो भी जाते होंगे उसमें भी रखकर देते हैं कुछ लोग, और बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। कितनी पतली वो फिल्म होती है, या जो मिठाइयां हैं उन पर जो सिल्वर फॉइल चढ़ी हुई होती है वो देखो कितनी पतली होती है। इसका मतलब जो मेटल्स हैं उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है बिना उनके ब्रेकडाउन हुए। ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मलिएबिलिटी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सबसे मलिएबल मेटल्स कौन कौन से हैं। तो वो है गोल्ड एंड सिल्वर, Au एंड Ag। इनमें से भी पूछेंगे कि मोस्ट मलिएबल मेटल कौन है, तो वो है आपका गोल्ड। Au गोल्ड, Ag सिल्वर। अब सिंबल्स में आप काम कर कीजिए, रादर देन कि आप मेटल का नाम लिखें, आप जस्ट सिंबल लिखिए। अब उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं हम। मलिएबिलिटी के बाद आती है डक्टिलिटी। क्या आती है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को ड्रोन किया जा सकता है थिन वायर्स में, दैट इज मेटल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है थिन वायर्स में। हमने आपको एग्जांपल दिया था कि गोल्ड के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर आपका ड्रोन किया जा सकता है। तो देखो कितना वो थिन होगा। या अपने आसपास जो आप वायरिंग देखते हैं उसके ऊपर जो वो पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो चढ़ा रहता है। क्यों चढ़ा रहता है? जिससे कि भाई करंट ना लगे, आप उसे छू भी लेकर गलती से। लेकिन उसके अंदर जो आप देखेंगे वो तार वायरिंग जो देखेंगे उसके अंदर भी कितने पतले पतले कॉपर के, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। तो इतना थिन आपका हम इन्हें कर सकते हैं किन्हें? मेटल्स को, और वो भी विदाउट ब्रेकडाउन। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, अच्छा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है? मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है आपका गोल्ड, और गोल्ड एंड सिल्वर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डक्टाइल गोल्ड है। थर्ड नंबर पर आता है हीट, कि हीट कंडक्ट करा देते हैं कौन? मेटल्स। फॉर एग्जांपल एक आयरन की रोड दो और उसे हीट करो, ये एक कोना आपने पकड़ रखा है उसका एक कॉर्नर, और दूसरा आपका हीटेड हो रहा है आग में, फायर में। तो जल्दी ही क्या होगा कि आपको यहां पर हीट महसूस होगी, ये गर्म हो जाएगा ये वाला पार्ट इसका, लेकिन ये तो आग के ऊपर है ही नहीं, क्योंकि वो जो हीट है वो इस आयरन में को ट्रांसमिट होकर के, इसके मॉलिक्यूल्स में को पास होकर के यहां तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब हीट ट्रांसमिट कराता है कौन? मेटल। हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, Ag। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मलिएबल मेटल, एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कराते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर ही है।
और इतना आप समझते होंगे, इतनी कॉमन सेंस सबके अंदर है कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करते भाई, क्योंकि कुकिंग यूटेंसिल्स में हम सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि ये बेस्ट कंडक्टर है हीट का। ना ही हम सिल्वर की चांदी की वायरिंग कराते हैं। वायरिंग और ये जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, ये बनते हैं आपके एल्यूमिनियम से, कॉपर से। क्यों बनते हैं? क्योंकि यार ये महंगे हैं, साफ सी बात। गोल्ड ने भी ऑल टाइम हाई टच किया था 50,000, खैर अब तो नीचे आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। मतलब ये जो आपके मेटल्स होते हैं वो शाइनी सरफेस रखते हैं। कैसा सरफेस रखते हैं? शाइनी सरफेस रखते हैं। शाइन करता है इनका सरफेस। और आपका जब मतलब मैं बात करता हूं शाइन के बारे में, चमक के बारे में, तो आपके दिमाग में खुद आ जाता होगा गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि इन्हीं में से सबसे ज्यादा चमक आपको देखने को मिलती है। अच्छा, अगर मैं गोल्ड, सिल्वर या किसी भी मेटल को बाहर रख देता हूं एयर में लंबे समय तक या वाटर के अंदर, तो ये करते क्या है? एयर में अगर रखे हुए हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड की लेयर चढ़वा लेंगे अपने ऊपर। ऑक्साइड की लेयर इनके ऊपर चढ़ जाएगी, उसकी वजह से होगा क्या? ये डल दिखने लगेंगे। ऑक्साइड की लेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो CO2 प्रेजेंट है एयर में, उसके साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट बना लेंगे। जो SO2 प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके सल्फाइड बना लेंगे। इसलिए फिर इनका पॉलिशिंग करना पड़ता है। तो मेटल्स को पॉलिश किया जा सकता है, फिर से उन्हें चमकाया जा सकता है, शाइन कराया जा सकता है। सो पॉलिशिंग प्रॉपर्टी भी रखते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो आती है आपको कि ये जो मेटल्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं आपके मेटल्स। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन आ जाता है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। Na होता है सोडियम और K होता है पोटेशियम। इन्हें आप कट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नाइफ। माय गॉड, जिन्हें आप हार्ड और स्ट्रॉन्ग बता रहे हो, आयरन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसी कैटेगरी में मेटल्स ऐसे भी हैं जिन्हें आप सिर्फ नाइफ के साथ कट कर सकते हो इजीली। तो ये यहां पर एक्सेप्शन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी, कि जो ये आपके मेटल्स हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर मेल्ट करना, पिघलना स्टार्ट कर दे कोई मेटल। और बॉइलिंग पॉइंट कि वो पहले से ही पिघली हुई स्टेट में है, अब वो जा रहा है गैसेस स्टेट में। ये कुछ इस तरीके से होगा कि एल्यूमिनियम को मैंने मेल्ट कर दिया और मेल्ट करते करते फिर भी मैं हीट करता गया तो वो उड़ जाएगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा टेम्परेचर इसके लिए चाहिए, तभी तो बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। अच्छा, लेकिन यहां पर भी आपके एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे गैलियम और सीजियम, GaNCS, गैलियम एंड सीजियम। तो अच्छा, कहीं कहीं मैंने सीजियम की जो स्पेलिंग है वो देखी है CESIUM, कहीं देखी है CAESIUM। जरा मुझे करेक्ट करो कि सीजियम की स्पेलिंग क्या होती है सही, इसलिए मैंने जानबूझ के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। सो गैलियम और सीजियम ये अपनी हथेली पर रखते पिघल जाएंगे। हमारी पाम से, हमारी बॉडी से हीट लेकर ये पिघल जाएंगे। इतना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट होने लगेंगे। और चूंकि जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कितना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही है। तो ये एक्सेप्शंस है, अपवाद है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बाद फिर आता है हाई डेंसिटीज। डेंसिटी आपको पता होगा, क्या पता होगा आपको कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब वजन कितना है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कितना है। तो मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। किसी चीज की डेंसिटी अगर वाटर से कम है तो वो उस पर तैरेगी, फ्लोट करेगी। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, फिजिक्स में पढ़ेंगे। और अगर डेंसिटी बराबर है तो ना तो वो डूबेगी और ना वो तैरेगी। आधी मतलब एक बीच की कंडीशन आप समझ सकते हैं उसे। तो इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, मतलब ये पानी में अंदर डूब जाते हैं।
वाटर में सिंक हो जाते हैं, क्योंकि वाटर से की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन आपके सोडियम एंड पोटेशियम। अच्छा, उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है कि ज्यादातर जो आपके मेटल्स होते हैं उनका जो कलर है वो कलर कैसा होता है, या तो सिल्वर कलर का या ग्रे कलर का, या तो सिल्वर कलर का या ग्रे कलर का। बट दो या कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनका कलर थोड़ा डिफरेंट है, जैसे गोल्ड का येलो और कॉपर का आपका रेडिश ब्राउन, मतलब तांबे का। तो ये कलर जो है आपके उनके डिफरेंट है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मेटल्स के सिल्वर या ग्रे कलर होता है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी देखते हैं, हो जाएगी क्या, एक बार टाइमिंग देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ओके, हो जाएगा। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर देखेंगे एक्सेप्शंस। क्या देखेंगे, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कुछ तो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए, लेकिन इकट्ठे सभी एक्सेप्शंस को कर लेंगे, इकट्ठा ढाबा बोलेंगे उन पर। नॉन मेटल्स, अब आप खुद बताएंगे सर कैसे। अरे यार, अभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी और उनकी बिल्कुल अपोजिट है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, वे मलिएबल थे कि नॉन मलिएबल है, वे डक्टाइल थे कि नॉन डक्टाइल है, वे गुड कंडक्टर थे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के या नहीं है, वे गुड कंडक्टर थे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ये नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है किसके अंदर से, ग्रेफाइट के अंदर से। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट के अंदर से। वे लस्ट्रस थे, लस्ट्रस नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है क्या, डायमंड। डायमंड से ज्यादा लस्ट्रस भी कुछ होता है, कितना शाइन करता है डायमंड, किस। अच्छा, एक चीज और नॉलेज के तौर पर ले लो, ऐसे फिजिक्स में पढ़ोगे कि डायमंड इतना शाइन क्यों करता है, आखिर आखिर क्या कहता है। डायमंड शाइन करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन तो सुना होगा ना, कि हम अपना चेहरा जो देख पाते हैं शीशे में, मिरर में, वो देख पाते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, इसकी मदद से डायमंड आपका इतना चमकता है। अच्छा, थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे ही लाइट उसके अंदर घुसी, डायमंड के अंदर घुसेगी, वही लाइट है आसपास, जैसे ही वो घुसी, वो फिर उस डायमंड के अंदर से निकल नहीं पाती, वहीं पे जुम जुम चक्कर काटती रहती है। तो इसी की वजह से वो इतना चमकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल मतलब अंदर का, ठीक है। तो ये लस्ट्रस आपकी नहीं होते नॉन मेटल्स, लेकिन डायमंड होता है, एक्सेप्शन है। ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने आगे देखी है, सभी को ऐसे कंपेयर करके आप कर सकते हो, बाकी नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, आगे ये ब्रिटल होते हैं, मतलब जो अलग होगी प्रॉपर्टीज। ब्रिटल मतलब अगर आप इन्हें बीट करोगे किसी चीज से, लाइक हैमर, तो ये आपके टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। गोल्ड की तरह नहीं कि कितना ही पीट लो उतना आपका स्ट्रेच होता चला जाएगा या उतना थिन शीट में कन्वर्ट होता चला जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन ये टूट जाते हैं आसानी से। ओके, अच्छा, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। अब उसके बाद आते हैं एक्सेप्शंस पर। जितने एक्सेप्शंस मेरे दिमाग में आएंगे उतने मैं बताऊंगा इकट्ठे करके। ओके, आप साथ देना मेरा। बाकी जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, या जो आपको पता है जो मैं छोड़ दूंगा तो आप कमेंट में मेंशन करके मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो हम बात करते हैं, यार गलत बात है। ओके, सो अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। ज्यादा बुलंद हो गए हो यार, चैनल का नाम भी लिखा, इतनी कंजूसी। ओके, तो एक्सेप्शंस अपवाद क्या है, हर जगह मिलेंगे। सबसे पहला तो यही हो गया, कौन सा, लस्ट्रस वाला, कि जो नॉन मेटल है वो आपके लस्ट्रस नहीं होते एक्सेप्ट डायमंड, किसे छोड़कर, डायमंड को छोड़कर। देखो वही रिपीट करवाऊंगा मैं, याद हो जाएगा, एकदम रट जाएगा।
इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नॉन मेटल्स नहीं होते भाई, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है, एक्सेप्शन। थर्ड, अब हम बात करते हैं कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल। मरकरी अकेला ही लिक्विड मेटल है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। कौन? मरकरी। Hg इसका सिंबल है, सिंबल याद रखो प्लीज यार, सिंबल याद रखो। तो ये एक्सेप्शन हो गया, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फिर हो गया आपका नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं और गैसेस होते हैं। देखो सॉलिड्स भी कुछ हैं, गैसेस भी कुछ हैं, बट लिक्विड एक ही, तो इसलिए मैं एक्सेप्ट बोलूंगा। ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स एंड गैसेस, या सम ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स एंड अदर्स आर गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन व्हिच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन। ठीक है, याद होगा मैंने बताया था एक बार पिछले लेक्चर में या उससे पिछले में कि ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होती है FCl-Bri, ये आपका एक ग्रुप है जो कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे, हैलोजन ग्रुप, उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, जितना मिले समेटो यार, जो जानकारी मिले समेटो, आगे आएगी काम, अरे आएगी काम, बिलीव करो। तो ये हो गए आपके 4 एक्सेप्शंस। अच्छा, और क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं भाई? और एक्सेप्शंस मेरे अभी याद नहीं आए। अच्छा, तो आप किस नाम के हैं? आप बताना मुझे एक्सेप्शंस कि कौन कौन से एक्सेप्शंस मैंने छोड़ दिए। आप कहोगे सर आपने तो सारे छोड़ दिए, तो कोई बात नहीं, नोट्स में मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है, वहां मैं सुधार करूंगा। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।